इस पुराण में एक ऐसे वृक्ष का उल्लेख किया गया है जिसको छूने से देव नर्तकी उर्वशी की थकान मिट जाती थी। पारिजात नाम के इस वृक्ष के फूलों को देव मुनि नारद ने श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को दिया था। नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आपको आज मैं पारिजात के वृक्ष के बारे में बताने वाली हूँ कि वो धरती पे कैसे आया था। तो चलिए जानते हैं। देवर्षि नारद ने पारिजात के पुष्पों को लाकर सत्यभामा को स्वर्ग से दिया तो भगवान श्री कृष्ण से वो जिद कर बैठी कि पारिजात का वृक्ष स्वर्ग से लाकर उनकी वाटिका में रोपित किया जाए। पारिजात वृक्ष के बारे में श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेख मिलता है। सत्यभामा की जिद पूरी करने के लिए जब श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष लाने के लिए नारद मुनि को स्वर्गलोक भेजा तो इंद्र ने श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और पारिजात वृक्ष देने से मना कर दिया था, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पर सवार होकर स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और पारिजात प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने यह पारिजात लाकर सत्यभामा की वाटिका में रोपित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात को लगाया तो लेकिन सत्यभामा की वाटिका में लेकिन उसके जो पुष्प थे वो और पत्नियों के वाटिका में गिरते थे। लेकिन श्री कृष्ण के हमले व पारिजात छीन लेने से रुष्ट हुए इंद्र ने श्री कृष्ण व पारिजात दोनों को श्राप दे दिया था। में कहा गया है कि पारिजात नाम की एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसे भगवान सूर्य से प्यार हो गया था, लेकिन अथक प्रयास करने पर भी भगवान सूर्य ने पारिजात के प्यार को स्वीकार नहीं किया, जिससे खिन्न होकर राजकुमारी पारिजात ने आत्महत्या कर ली थी। जिस स्थान पर पारिजात की कब्र बनी थी वहीं से पारिजात नामक वृक्ष ने जन्म लिया था। इसी कारण पारिजात वृक्ष को जब हम रात में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वह रो रहा हो, लेकिन सूर्य उदय के साथ ही पारिजात की टहनियाँ और पत्ते सूर्य को देखकर लालिमा युक्त हो जाते हैं। ज्योतिष में भी पारिजात का विशेष महत्व बताया गया है। धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने पारिजात वृक्ष का बहुत ही उपयोग है। यदि ओम नमो मणिरुद्राय आयुध धाराय मम लक्ष्मी वासिन्ते पुराय पुराय ओम ऐं ह्रीं क्लीं हौं मणिभद्राय नमः मंत्र का जाप 108 बार करते हुए नारियल पर पारिजात पुष्प अर्पित किए जाएं और पूजा के इस नारियल व फूलों को लाल कपड़े में लपेटकर घर के पूजा स्थल में स्थापित किया जाए तो लक्ष्मी सहज ही प्रसन्न होकर साधक के घर आती हैं। यह पूजा साल में 5 मुहूर्त में होती है। सिर्फ होली, दिवाली, ग्रहण, रवि पुष्प और गुरु पुष्प नक्षत्र में ही की जाती है। पारिजात में बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। भारत में पारिजात के जो वृक्ष हैं उनको देवतुल्य माना जाता है और उनकी बहुत ही पूजा अर्चना की जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।